Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 10th class, hope you are fine with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, we have completed the topics of nervous system and endocrine system, and we have learnt a lot about the system of coordination in our body. Okay, हमारी बॉडी में किस तरह से मैसेजेस, चाहे वो नर्व इम्पल्स हो या वो केमिकल मैसेज हो, वो कैसे कन्वे होता है, कैसे जाता है हमारी बॉडी में, उसका एक्शन क्या होता है और वो कैसे परफॉर्म होता है, फिर किन पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ में कौन कौन से स्पेशलाइज्ड किस्म के जो हैं ग्लैंड्स मौजूद हैं, या ब्रेन के किस किस पार्ट में स्पेशल किस्म के सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को हमारी बॉडी में कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आज के लेसन में हमने डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं कुछ। ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम इनमें से 2 टाइप्स पढ़ेंगे और इनका पढ़ने का पर्पज़ भी यही है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बेस को जान लें कि जाहिर है अगर नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इनके सेल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए तब भी डिसऑर्डर हो सकते हैं, या नर्व इम्पल्स अगर सही तरह से जनरेट ना हो सके तब भी ये डिसऑर्डर्स टेक प्लेस। तो इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह ताला आज के लेसन में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेन टाइप्स। नंबर 1, वस्कुलर डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल पैरालिसिस, एंड फंक्शनल डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल एपिलेप्सी। ओके, तो इस तरह से हमारे सामने 2 टाइप्स आई हैं मेन, वस्कुलर डिसऑर्डर्स जिसकी एग्जांपल में पैरालिसिस है, और फंक्शनल डिसऑर्डर्स जिसकी एग्जांपल में एपिलेप्सी है। तो आज हम इन्हीं 2 एग्जांपल्स को इंशाल्लाह ताला स्टडी करेंगे। ओके, सो वस्कुलर डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम को अगर ब्लड सप्लाई देने में प्रॉब्लम आ जाए तो जाहिर है उनके जो सेल्स हैं वो सही तरह से डेवलप नहीं रह सकेंगे और ये प्रॉब्लम जनरेट करेंगे वस्कुलर डिसऑर्डर्स के। और फंक्शनल डिसऑर्डर्स जो हैं ये ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इज नर्व इम्पल्स जनरेशन। ठीक है, नर्व इम्पल्स अगर प्रॉपरली जनरेट ना हो सके और ट्रांसमिट ना हो सके तो फिर फंक्शनल डिसऑर्डर्स वो सामने आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरालिसिस को स्टडी करते हैं। पैरालिसिस इज़ द कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप। ठीक है, एक ही मसल या उस जैसे मसल्स के अंदर अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, ठीक है, वो काम करना छोड़ दें, ठीक है, चाहे वो लेग्स हों, चाहे आर्म्स हों, चाहे हैंड्स हों, ठीक है, लेकिन अगर इनके मसल्स काम करना छोड़ जाएं, इवन के हमारे मसल्स फेस के ऊपर भी इस तरह मसल्स हैं जो अगर काम करना छोड़ जाएं तो उन एरियाज़ में पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, फालिज का अमल हो जाता है। ओके, इसके बाद इट इज़ मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसकी मेन रीज़न बच्चों हमारे सामने आ गई कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, अगर वहाँ पे कोई डैमेज हो जाए तो इसकी पैरालिसिस के असरात मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। वैसे भी हमारे ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ को, उसमें मसल्स आते हैं, उनको वो कंट्रोल करते हैं। तो जिस पार्ट ऑफ ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज होगा वही हमारी बॉडी का पार्ट जो है वो इससे मुतासिर होगा। ओके, सो द डैमेज में बी ड्यू टू स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक क्या है? रप्चर इन अ ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कोई ब्लड वेसल फट जाती है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, वो फट जाती है, फिर वो क्लॉटिंग बना लेती है। ठीक है, तो वो जो क्लॉट्स बन जाते हैं वो प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, डैमेज कर देते हैं उस पार्ट ऑफ ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को। और पॉइजन प्रोड्यूस्ड बाय पोलियो वायरसेस, या पोलियो वायरस के थ्रू अगर पॉइजन क्रिएट हो जाए तो ये भी डैमेज करता है। ओके, इसके अलावा पेशेंट में है वीक पैरालिसिस। अब कुछ सिम्टम्स आ रही हैं, या तो वीक पैरालिसिस होगा थ्रू आउट हिज बॉडी, ठीक है, सारी बॉडी में पैरालिसिस होगा लेकिन वीक होगा, यानी वो पर्सन खुद से मूव कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है, लेकिन वो सुस्ती का शिकार होगा और वो कुछ अमल करने में, कोई प्रोसेस करने में जिसमें मसल्स एक्टिविटी होती है उसको काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्टी आएगी। देयर में आल्सो भी पैरालिसिस इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़, या बॉडी के निचले हिस्से में जो है पैरालिसिस हो जाए, या इन ऑल 4 लिम्स। लिम्स मीन आवर आर्म्स एंड लेग्स। ठीक है, तो इनके अंदर भी पैरालिसिस हो सकता है। ओके, ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एपिलेप्सी के बारे में। सो एपिलेप्सी इज़ द नर्वस डिसऑर्डर इन विच देर इज़ एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस इन ब्रेन। एपिलेप्सी जिसको मिर्गी भी कहते हैं,
ठीक है। इसमें क्या है कि एक्सेसिव डिस्चार्ज या एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस इन ब्रेन, ठीक है। हमारा ब्रेन जो है नर्व इम्पल्सेस के मामले में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो बाज़ औक़ात एक्सेसिव या एबनॉर्मल किस्म की इम्पल्सेस को जनरेट करना शुरू कर देता है। इट कॉजेज़ अनप्रोवोक्ड सीज़ियोर इन पेशेंट्स, ठीक है। यानी कि पेशेंट के अंदर सीज़ियोर्स मींस कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता और उसको रोका नहीं जा सकता। और आपने देखा होगा किसी को अगर मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसके अपना जो बॉडी जो पार्ट्स हैं यानी कि आर्म्स हैं, उसके लेग्स हैं, वो उसके अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं पेशेंट के, और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बाज़ औक़ात ज़मीन पे गिर जाता है, ठीक है। तो ये सारी की कंडीशंस जो हैं एपिलेप्सी के साथ। अ सीज़ियोर ऑफ एपिलेप्सी इज़ अ टेम्पररी एबनॉर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन मार्क्ड बाय कन्वल्जन्स, ठीक है। तो इसमें सीज़ियोर क्या है कि कंडीशन है, टेम्पररी है, लेकिन ये कंडीशन होती है जिसमें ब्रेन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उनको जो पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ हैं उनको कंट्रोल करने से वो आजिज़ हो जाता है और जो पेशेंट है वो आर्जी तौर पर उस कंडीशन में चला जाता है कि उसको अपना नहीं पता लगता, ठीक है। तो इट्स अ अटैक, ठीक है। इसके बाद इन यंगर पीपल एपिलेप्सी में भी ड्यू टू जेनेटिक और डेवलपमेंटल कॉजेज़, ठीक है। यंग पीपल के अंदर तो होना नहीं चाहिए, अगर ये हो गया है तो इसकी प्रॉब्लम या तो जेनेटिक हो सकती है या फिर डेवलपमेंट के दौरान कोई ऐसा आने वाला प्रॉब्लम जिसने उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज किया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। इन पीपल ओवर एज 40 ईयर्स ब्रेन ट्यूमर्स आर मोर लाइकली टू कॉज एपिलेप्सी। अगर एज 40 से अबव है और इसमें एपिलेप्सी का प्रॉब्लम हुआ है तो फिर इसकी मेन रीज़न जो समझी जाती है वो ट्यूमर्स का होना भी होता है, ठीक है। हेड ट्रॉमा एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शंस में कॉज एपिलेप्सी एट एनी एज, ठीक है। हेड ट्रॉमा, ठीक है, सर में ऐसी कोई चोट लगी है और यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और उसमें इन्फेक्शंस हो गए हैं तो ये भी इसकी रीज़न, ये किसी भी एज में ये प्रॉब्लम हो सकती है। देयर इज़ नो नॉन क्योर ऑफ एपिलेप्सी बट मेडिसिन कैन कंट्रोल सीज़ियोरेज, ठीक है। कोई इसकी प्रॉपर मेडिसिन नहीं है लेकिन ऐसी मेडिसिन हैं जो सीज़ियोरे को कंट्रोल कर सकती हैं। सो पेशेंट्स को ये मेडिसिन डेली लेनी पड़ती हैं, ठीक है। और डेली लेने के लिए आपको पेशेंट्स को जो है मुकम्मल तौर पे डॉक्टर्स के साथ ट्रीटमेंट में रहना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये अटैक कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी जो मेडिसिन हैं उनको एंटी कन्वल्सेंट या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये मेडिसिन हैं जो दी जाती हैं इन पेशेंट्स को। तो प्रॉपर इलाज तो इसका कोई नहीं है। बाकी अगर हम डैमेज की बात करें तो नर्वसली जो डिसऑर्डर है बच्चों, वो दो तरीके से होता है, ठीक है। या तो कोई एक्सटर्नल कोई चोट लगी है, कोई ऐसा हादसा ज़िंदगी में आ गया है जिसके थ्रू नर्वस डिसऑर्डर हो गए हैं, और दूसरी इसकी रीज़न जो होती है वो हमारा भी कुछ ऐसा माहौल होता है जिसके अंदर नर्वस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जैसे बिला वजह बचपन के अंदर बेइज्जत करना बच्चों को, ठीक है, उनको उनका मजाक उड़ाना और उनको किसी बात पे ताने देना, ठीक है, और किसी को मजाक का सिंबल बना लेना, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आपसे अच्छा गुमान है, आप ऐसे लोग नहीं हैं, आप ऐसे बच्चे नहीं हैं जो दूसरों के हवाले से इस तरह का मिजाज रखते हैं। लेकिन फिर भी हमारे आसपास ऐसे बच्चे ज़रूर होते हैं जो हमारी किसी बातों की वजह से नर्वसली उनका ब्रेन डैमेज होता है, ठीक है। और ब्रेन को जो डैमेज मिलता है ना, यानी किसी की ऐसी बात जो दिल दुखाने वाली हो उस पर उसको ऐसे ही डैमेज मिलता है जैसे किसी को आप थप्पड़ लगा दें, ठीक है, या किसी को गिरा दें, ठीक है। तो उससे जो चोट आती है उसी तरह की जो चोट है वो दिमाग को भी पहुंचती है और उससे उसके अंदर उस एज में नहीं तो क्या होगा, किसी और एज में जाके उसके अंदर वो प्रॉब्लम जनरेट कर सकेगी। इसीलिए हदीस पाक का मफ़हूम है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ से और उसकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान बल्कि दूसरे इंसान महफूज रहें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें हमने इनका ख्याल रखना है, ठीक है। ब्रेन डिसऑर्डर हमारी वजह से किसी को ना हो, ठीक है। तो आपका आज का होमवर्क जो है वो डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम को आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह ताला अगले लेसन में हम इसकी चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।